नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, इस समय देश के अधिकांश भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समय आ चुका है और जल्दी मानसून की विदाई गंगा के मैदानी भागों से दिखाई पड़ सकती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पोस्ट मानसून सीजन में भी सिस्टम बनेंगे और आने वाले दिनों में लगभग 30 सितंबर के आसपास दो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की उम्मीद है। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश की तरफ से बारिश वाले बादल, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी 50 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश की संभावना है वो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के हिस्सों पर देखने को मिल सकती है। 21 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के पूर्वी भागों पर अपना अधिक प्रभाव दिखा रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों के एक बड़े दायरे में मौसम साफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच रही हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की तरफ अभी से पहले भारी बारिश हो रही थी, लेकिन 21 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं पर भी भारी बारिश होने की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दोस्तों दक्षिण भारत के एक एंटायर रीजन पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 22 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं नेपाल से होते हुए पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैदानी भागों पर लगभग मौसम एकदम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर दोस्तों उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मानसूनी हवाएं एक जगह रुकी पड़ी हुई हैं, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। 23 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में गरज चमक वाले बादल बने हुए हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखी जाएगी। यहाँ पर कुछ हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 24 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 24 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम देश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच चुका है और इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण पूर्वी भारत के भागों पर अति भीषण बारिश होने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ और लगातार मानसूनी हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी अति भीषण बारिश हो सकती है। लेकिन देश के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर मौसम एकदम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। और देखा जाए मौसम में ये भी परिवर्तन है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल की प्रेडिक्शन के अनुसार दोस्तों ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये दक्षिण भारत की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है।
ये उत्तर पश्चिम भारत या फिर गंगा के मैदानी भागों पर इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम से उस हवाओं की रफ्तार काफ़ी अधिक तेज है, जिसके चलते इस सिस्टम को उत्तर दिशा में आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। तो 25 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं 25 सितंबर के दिन। साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमाम भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूं। लो प्रेशर सिस्टम और ज़्यादा शक्तिशाली होकर एक डीप डिप्रेशन बन चुका है और इसका प्रभाव या फिर इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन तमाम भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लेकिन देश के एक बड़े दायरे में लगातार सूखे की चपेट का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर एकदम मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो बिहार के हिस्सों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम एकदम साफ और शुष्क बना रहेगा। 27 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो बारिश वाले बादल हैं वो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण, जिसके चलते इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर मौसम एकदम साफ रहेगा। अभी से पहले देश के पूर्वी भागों पर भीषण बारिश हो रही थी, तो पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 28 सितंबर के दिन देखिए जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो दक्षिण दिशा में आगे बढ़ता हुआ अरब सागर में जाकर पहुंच चुका, लेकिन इसका जो असर दिखाई नजर आ रहा है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा और देश के पूर्वी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ भागों पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर एकदम मौसम साफ रहेगा। और इधर पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंकाएं 29 सितंबर के दिन दिखाई पड़ने वाली हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।